छठा पॉइंट जो हम सब लोग करते हैं लेकिन इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। सफल होना तो सब चाहते हैं लेकिन सफलता की हैबिट बस कुछ लोगों में ही होती है, या फिर जो लोग सफल हो गए हैं वो जाने अनजाने में इस हैबिट को फॉलो करते हैं। हालांकि उनको पता नहीं होता है कि हम जिस हैबिट को फॉलो कर रहे हैं ये सफलता का मंत्र है और सफलता का एक्चुअल हैबिट यही है। वो जाने अनजाने में उस चीज़ को फॉलो करते हैं और वो सफल बन जाते हैं। तो पहली हैबिट और पहला थॉट और पहला पॉइंट पे मैं बात करूँगा जो है हर रोज़ अपनी सफलता के लिए काम करें। आप जिस भी चीज़ को आप अपना टारगेट जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं उस चीज़ के लिए हर रोज़ 1% काम करें, 1% डेली आप इम्प्रूव करें। मानिए अगर 1% आप डेली इम्प्रूव करते हैं तो 365 दिन एक साल में आप 365 दिन अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, 365% आप इम्प्रूव कर जाएंगे एक साल में। तो 1% डेली, इकट्ठा आप कुछ नहीं कर सकते, एक आपको कुछ नहीं होना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगा जो आपको सफल बना देगा, आपको 1% डेली करना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सफल लोगों के साथ रहें। कई बार हमारी फ्रेंड सर्किल ऐसी होती है जो कुछ कर भी नहीं रहे हैं और दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, तो ऐसा लोगों के साथ ना रहें, आप सफल लोगों के साथ रहें। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आप कभी मुंबई के लोकल ट्रेन में सफ़र कीजिए। आप जब लोकल ट्रेन में सफ़र करेंगे तो उसमें भीड़ इतना रहती है, उसमें खड़ा होने का जगह भी नहीं रहता है। आप उस गेट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लोग धक्का मार मार के उस ट्रेन के अंदर आपको एंट्री करा देंगे। तो ठीक यही होता है सफल आदमी के साथ में रहने का नतीजा। अगर आप सफल आदमी के बीच में रहते हैं तो आप कुछ करेंगे भी नहीं, तो वो लोग धक्का मार मार के आपको भी सफल करा देंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि उस समय तक मेहनत करते रहें जब तक आप सफल ना हो जाए, जब तक आप अपने टारगेट को पा ना लें। कई बार होता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे घटनाएं हो जाते हैं जो हम अपने टारगेट को भूल करके और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, उस काम को जब तक करते रहें तब तक करते रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन आएगी, डिस्ट्रैक्शन जाएगी, मेंटली थॉट है, उस पर काबू करना हमारा उतना हद तक हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि हार का सामना के लिए तैयार रहें। हम अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जिस खेल में हम खेल रहे हैं, मानिए कि एक प्लेइंग ग्राउंड है और मानिए कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सब किसी का एक्सपेक्टेशन यही होता है कि हम जीते। आपके अपोजिशन जो टीम्स हो गई, अपोजिट जो टीम होगी, वो भी यही एक्सपेक्ट करके उतरेगी मैदान में कि हम जीते। आप भी यही एक्सपेक्ट करके उतरेंगे कि हम जीते। लेकिन होता क्या है, एक हारता है और एक जीतता है, कोई दोनों नहीं जीत सकता। एक हारेगा और एक ही जीतेगा। तो लाइफ में हारना और जीतना ये जेन्युइन है, ये रियलिटी है। इस चीज़ को मैं किसी बड़े लेवल पे जाकर के समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ये सबको समझ में आती है कि लाइफ का रियलिटी है हार और जीत। तो हार अगर मिलती है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक उसी तरह से रिस्पेक्ट करें उस चीज़ को जिस तरह से जीत का रिस्पेक्ट आप करते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि कठिन समय में धैर्य रखें। अगर आपके विपरीत सारी दुनिया चल रही है, आपके विपरीत टाइम चल रहे हैं, आपके विपरीत आपका वक्त नहीं है, आपके लोग बात मान नहीं रहे हैं, आपका लोहा चल नहीं रहा है, आपके हर उस जवाब को आदमी गलत तरीके से ले रहा है, आपका वक्त ख़राब चल रहा है, तो उस टाइम में आपको एक काम करना है कि आप अपने अंदर धैर्य रखें, पेशेंस रखें। ये पेशेंस एक ऐसी मजबूत लाठी है ना जो बड़े बड़े नैया को पार लगा देती है। वक्त में इतना ताकत होता है, तो पेशेंस रखें। ये ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं रख पाते, तो पेशेंस रखें। किसी भी मुश्किल घड़ी में सब्र से काम लें, धैर्य से काम लें। और छठा पॉइंट जो हम सब लोग करते हैं लेकिन इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। छठा पॉइंट ये है जो हम सब लोग करते हैं लेकिन इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। कभी भी हार ना माने, नेवर गिव अप। कुछ चीज़ों पे हम काम करते हैं, 10 दिन किए, 1 महीना किए, 6 महीना किए, साल भर किए, वो चीज़ हमको अचीव नहीं हुए तो हम गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को, हार मान लेते हैं। हार मानने वाला शख्स, हार मानने वाला शख्सियत का नाम सफलता से कभी नहीं जुड़ता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हार मानना अगर आपकी ज़िंदगी में है तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। हार को रिस्पेक्ट करने के मैं बात कहा तीसरा या चौथा पॉइंट में, लेकिन हार मानने का बात मैं नहीं कहा। अगर हार आपको मिल जाती है आपको पूरे काम मेहनत करने के बाद, तो आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें, एक्सेप्ट करें। लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और हार मान जा रहे हैं तो ऐसा ना करें, गिव अप कभी ना करें।
ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि अगला कौन सा टॉपिक लाऊं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।